हेलो फ्रेंड्स, राधिका क्लासेस में आपका स्वागत है। राधिका क्लासेस में मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था वो भाषा था। उससे भी एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो दूसरा चैप्टर है वो व्याकरण वर्णमाला से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको वर्णमाला के बारे में सारी जानकारी दूंगी। पहले तो हम जानते हैं व्याकरण क्या है। ध्वनि के लिखित या अखंडित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोग व 2 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संख्या आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर में आ, छोटा, छोटी, ऊ, छोटा ऊ, री आते हैं। द्विमात्रिक स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ए आते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि ये इनमें कौन कौन से आते हैं हमारे अक्षर। फिर उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हास स्वर, संधि, प्लुप्त स्वर। हास स्वर छोटा ई, उ, और संधि और प्लुप्त स्वर मैं आपको आगे जब संधि चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको संधि के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। अब नेक्स्ट पेज पे चलो। प्लुप्त स्वर देख क्या होते हैं आप हम जानते हैं। जिन स्वरों के जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा से अधिक समय लगता है, इसे प्रलुप्त स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम, राउम। इस तरह के साउंड के जो लंबे से खींचते हैं उन्हें प्रलुप्त स्वर कहते हैं। तो ये आप देखिए। फिर आगे आते हैं अवृत्तमुखी स्वर, जिनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, उसे अवृत्तमुखी कहते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए। आप इन वर्ड्स को बोल के देखिए, आपका जो मुंह होगा वृत्ताकार ना होकर ना होगा, आपका वृत्त के नहीं पूरी तरह वृत्तमुखी नहीं हो पाएगा। अब देखिए वृत्तमुखी क्या होता है, मुख की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ओ, आओ। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल गोल शेप में हो जाता है, लेकिन अवृत्तमुखी में हमारा शेप पूरा गोल नहीं होता है जो ये वर्णों का। तो इससे ये आपकी एक ट्रिक समझ लीजिए। आप बोल के जब याद करेंगे ना इनको तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एग्जाम में जब भी आपके सामने आएंगे तो आप जैसे करेंगे आपको कोई कंफ्यूजन या गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। फिर जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर, तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पंच स्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं, अग्रस्वर जो आगे से बोले जाते हैं, छोटी, बड़ी, ए। मध्य स्वर पंच स्वर, पंच बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये होते हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। आपको देखिएगा बोल के आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, फिर तो कोई भूलने के चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट पेज पे अब आते हैं हम। अब हम जानते हैं विवृत स्वर क्या होते हैं। जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आप बोल के देखिए बड़ा आ, तो हमारा जो मुंह है वो पूरा खुल जा रहा है। अर्धविवृत समझ ली वही है कि जिनका उच्चारण करते समय आधा मुंह खुले, जैसे अ, ए, ओ। हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं, सावृत, अर्ध सावृत। सावृत्य क्या होते हैं, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध सावृत्य होते हैं ए, ओ। फिर हम देखते हैं और स्वर, कंठ। कंठ स्वर कौन से होते हैं, छोटा, जिनकी आवाज गले से निकलती, कंठ से निकलती, छोटा, बड़ा, आहा। तालव्य स्वर, जिनकी जबान के नीचे से, अभी मैं इनके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। तो तालव्य स्वर छोटी, बड़ी। मूर्धन्य स्वर छोटी, बड़ी। और फिर ओष्ठ स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जिनको ओठ से टच हो, ओठ से ओठ, वो ऊपर का ओठ नीचे ओठ से टच होके जिनकी से छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अनुनासिक स्वर आहा।
और कंठ प्लस तालव्य स्वर ए, कंठ प्लस ओष्ठ स्वर जिनको ओ आओ, मतलब कंठ प्लस तालव्य मतलब जिनका कंठ से और तालव्य दोनों से आवाज निकले, और कंठ और जिनका प्रयोग जिनको अब बोलने में हम अपने कंठ का और अपने ओष्ठ दोनों का प्रयोग करें उन्हें कहते हैं। तो ये जो है आप देख लीजिए, इनके बारे में वैसे कोई डिटेल लेते हैं और ये जरूर याद करें, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे व्यंजन क्या होते, जानेंगे उनके बारे में। अब हम जाने व्यंजन क्या है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। जिसको बोलने के लिए हम स्वरों का प्रयोग करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसे मूल व्यंजन भी कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 व्यंजनों को हम मूल स्वर व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब व्यंजन पहला होता है स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो उसे कावर्ग, पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग। कावर्ग को हम कंठ्य कहते हैं, पावर्ग को हम मूर्धन्य कहते हैं, तावर्ग को हम दंत्य कहते हैं, टावर्ग को हम ओष्ठी कहते हैं। अब हम जानते हैं स्पर्शी व्यंजन क्या है। स्पर्शी व्यंजन में आते हैं चावर्ग, जैसे चा, छा, जा, झा, ना। फिर आते हैं चावर्ग और हो गया। फिर आते हैं तालव्य, चा, छा, जा, झा, ना। और अंतस्थ जिनका उच्चारण करते समय अंदर से आने वाली वायु अंदर रह जाए, जैसे कि या, रा, ला, वा, मतलब जो हम वायु है वो बाहर ना निकल पाए, अंदर ही रह जाए, उन्हें अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हैं, इनको आप अच्छे से याद करिए, या, रा, ला, वा। ये अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपको इससे बेनिफिट होगा, आपको इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं और वीडियो बना सकूं। और थैंक यू।